दिस इज स्लोनी फ्रॉम zenonco.io एंड लव हील्स कैंसर। सो आज हमारी वीडियो इज अबाउट थिंक लाइक अ मॉन्क बुक बाय जे शेट्टी। तो इस बुक को हम अपनी कैंसर हीलिंग जर्नी में कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये बुक हमारी डेली लाइफ में हमें कैसे छोटे छोटे टिप्स देगी जो हम रोज़ यूज़ कर सकते हैं अपने माइंडसेट को एक मंकी माइंड से एक मॉन्क मतलब साधु के माइंडसेट में चेंज करने के लिए। सो इस बुक को ऑथर ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है लेट गो, सेकंड इज ग्रो एंड थर्ड इज गिव। सबसे पहले जो लेट गो, हमने क्या क्या लेट गो करना है अपनी लाइफ से, अपने माइंड से। सो लेट गो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है कि हमें अपने आप को एक शीशे वाले कमरे में इमेजिन करना है जिसमें शीशे के ऊपर बहुत सारी मिट्टी धूल लगी हुई है। तो वो जो धूल है वो क्या है, वो है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लोगों की बातें या फिर लोग क्या कहेंगे, सोशल मीडिया को देखकर जो हमने खुद को बदल लिया है, जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी नहीं है। सो ऑथर बोलते हैं कि हमें उस धूल मिट्टी को उतार कर कि लोग क्या कहेंगे या एक्सटर्नल फैक्टर्स, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को अकेले बैठकर सोचना है, देखना है कि वाकई में मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है, क्या मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ से, और अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिमूव करना है। सेकेंड इज हमारे मन में 3 चीज़ें हैं जिनको कैंसर ऑफ माइंड बोला जाता है। सबसे पहले है कंप्लेन, सेकेंड इज कंपैरिजन एंड थर्ड इज क्रिटिसिज्म। जब ये 3 चीज़ें हमारी लाइफ में होती है, जब हम कॉन्टिन्यूसली कंप्लेंट करते रहते हैं चीज़ों के बारे में, क्रिटिसिज्म करते हैं, तो इसको कैंसर ऑफ माइंड बोलते हैं। तो हमें इन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से रिमूव करना है। तो एक नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव में जाने के लिए हमें 3 चीज़ें करनी है। स्टॉप, स्पॉट एंड स्वैप। मतलब सबसे पहले रुकना है कि वाकई मैं अगर नेगेटिव सोच रहा हूँ, वहाँ पर रुक कर फिर उसको स्पॉट करना है, देखना है, फिर उसको स्वैप करना है। मतलब उस सेंटेंस को, उस चीज़ को अपने मन से डिलीट करके उसको चेंज करना है पॉजिटिविटी में। सो ये जो लेट गो करना, हमारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करने के लिए, ये 3 चीज़ें जब हम बार बार उसको स्पॉट करते हैं तो हमें याद रहता है कि मुझे हर बार जब मैं नेगेटिव सोचूंगा मुझे उस चीज़ को स्पॉट करना है। उसके बाद ऑथर बोलते हैं कि जो हमारा माइंड है वो एक मंकी माइंड है, मतलब वो हमेशा भागता रहता है। तो उसको हमने अपने कंट्रोल में करना है। कंट्रोल में करने के लिए हम ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे ही हाथ में वो सारी चीज़ें हैं, हमारे ही हाथ में पावर है। जस्ट कि हमें कॉन्शियसली अवेयर रहना है। जैसे एक जो रथ को चलाने के लिए 5 घोड़े चलाने के लिए एक ही पर्सन है जो रथ को चलाता है। सो हमें क्या इमेजिन करना है, जो पर्सन रथ चला रहा है वो हम हैं, वो हमारी बुद्धि है, और जो 5 घोड़े हैं वो हैं हमारे 5 सेंसेस। तो जो रथ चलाने वाली बुद्धि है, हम इमेजिन करते हैं अगर हमारा मंकी माइंड है तो वो जो पर्सन है वो सोया हुआ है, लेकिन जब वो पर्सन जागता है तो वो जो घोड़े हैं उसी डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ पर वो चलाने वाला चाहता है। लेकिन जब मंकी माइंड वो सोया होता है, वो घोड़े अपनी मर्जी से कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इसी चीज़ को हमने अपने साथ कंपेयर करना है कि जैसे वो जो रथ चलाने वाले के कंट्रोल में 5 घोड़े हैं, वैसे ही हमने अपने 5 सेंसेस अपने कंट्रोल में करने हैं, अवेयर रहकर, कॉन्शियस रहकर। सो इस बुक का सेकंड पार्ट है ग्रो। तो लाइफ में ग्रो हम कैसे कर सकते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऑथर ने बताई है वो है हमारी रूटीन। सो रूटीन में ऑथर ने हमें टाइम फॉलो करने को बताया है। टाइम का मतलब है, फर्स्ट इज थैंकफुलनेस, टी मतलब थैंकफुलनेस, आई मतलब इनसाइट नॉलेज लेना, एम मतलब मेडिटेशन एंड ई मतलब एक्सरसाइज। सो ये 4 चीज़ें हमने फॉलो करनी है लाइफ में इस टाइम को, अगर हमने अपनी लाइफ को मंकी माइंड से मॉन्क माइंड बनाना है। सो सबसे पहले थैंकफुलनेस, सुबह उठते ही, आंखें खोलते ही हर चीज़ के लिए थैंक यू करना है और थैंक यू कहकर अपने दिन की शुरुआत करनी है। सेकंड इज इनसाइट, नॉलेज लेनी है, चाहे यूट्यूब से, कहीं से भी कोई बुक पढ़कर कोई अच्छी नॉलेज, पॉजिटिव नॉलेज लेनी है। थर्ड इज मेडिटेशन, रोज 15 मिनट मेडिटेशन करना है। एंड फोर्थ इज एक्सरसाइज। इसके अलावा जो ऑथर बताते हैं कि हमें हमेशा एक काम करने के लिए एक ही प्रॉपर जगह सेट करनी चाहिए। जैसे कि अगर मुझे मेडिटेशन करनी है तो मुझे एक पर्टिकुलर जगह रख लेनी चाहिए जहाँ पर मैं रोज़ मेडिटेशन करूँ।
तो अगर मैं उसी जगह पर, सेम जगह पर बैठकर रोज़ मेडिटेशन करूँगी तो उस जगह में एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी, अगर मैं वहाँ पर बैठूँगी तभी मेरा अच्छे से ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही सेम रीडिंग करने के लिए, कुछ नॉलेज गेन करने के लिए हमें एक ही जगह रखनी है जहाँ पर हम रोज़ बैठकर बुक पढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज टाइम हैज़ मेमोरी। तो मतलब अगर हम जैसे 11 बजे रात को रोज़ बुक पढ़ते हैं, तो अगर हम रेगुलरली उसको 11 बजे ही पढ़ते हैं तो उस टाइम में वो स्टोर हो जाता है। तो जब भी 11 बजेंगे तो उसके आसपास हमारे दिमाग में आने लग जाएगा कि 11 बजने वाले हैं और मुझे बुक पढ़नी है, तो वो चीज़ एक मेमोरी की तरह उस टाइम में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग की जगह सिंगल टास्किंग करनी चाहिए। मतलब एक ही समय पर बहुत सारे काम करने की बजाय एक काम को पकड़कर करना चाहिए, तो हमारा जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, उस काम पर ज़्यादा लगेगी। एंड सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छी टिप जो बताई है ऑथर ने, वो है ड्रिंक योर फूड एंड च्यू योर ड्रिंक। मतलब अपने जो खाना है उसको अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना है हमें, और जो हम पीते हैं उसके एक एक सिप को पूरा इंजॉय कर कर पीना है। एंड उसके बाद जो लास्ट पार्ट है इस बुक का, दैट इज गिव। जब हम अपने आप को ग्रैटिट्यूड से फिल कर लेते हैं, हमेशा थैंक यू थैंक यू थैंक यू देना स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स को, भगवान को, हर चीज़ के लिए, तब हमारी लाइफ में अपने आप पॉजिटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इज ऑलवेज मैजिकल। सो उसके अलावा जो एक देने की भावना है, निस्वार्थ सेवा के बारे में बताया है ऑथर ने। जब हम किसी की भी मदद जिस भी लेवल पर हम कर सकते हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, किसी भी तरह, जब हम लोगों को देना स्टार्ट करते हैं अपना फ़ायदा सोचे के बिना, मतलब अगर हम कोई वृक्ष लगा रहे हैं तो हम ये नहीं सोचें कि हमें उसके नीचे छांव मिलेगी, तो हम लोगों के फ़ायदे के लिए वो वृक्ष लगाएं, तो वो जो निस्वार्थ सेवा है वो हमारी ज़िंदगी में अपने आप खुशियाँ, सेटिस्फैक्शन लानी स्टार्ट करेगी। तो ऑथर बोलते हैं कि हमें हमेशा निस्वार्थ सेवा करनी है और लोगों की हेल्प करनी है बिना अपना फ़ायदा सोचे, तभी जो हमारा माइंडसेट है वो मॉन्ग माइंडसेट होगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आए, एंड ज़ेनोंको इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। आप भी ये बुक ज़रूर रीड करें, ये बहुत ही पॉजिटिव बुक है और हमारा माइंडसेट को चेंज करने में ये बहुत हेल्प करेगी। एंड हमारी वेबसाइट का लिंक भी हमारी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच।